हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो है चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों को ग्राफ बनाने में दिक्कत होती है और इसमें हम ग्राफ भी बनाएंगे और जो लाइंस है और एक्सिस है उसमें जो ट्राइंगल ड्रॉ किया जाएगा उसके हम वर्टिसेस फाइंड करेंगे। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, टेबल कैसे निकाली जाती है उसके पॉइंट्स की, वो देखिए ध्यान से। चलिए, तो दो इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। क्या कह रहा है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus y minus 12 is equal to 0 determines the coordinate of the vertices of the triangles formed by these lines and x-axis and shade the triangular region। तो हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस पे जो ट्राइंगल बनेगा, ठीक, उसे ड्रॉ करना है और उसके वर्टिसेस बताने और उस रीजन को शेड भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इसे लिखते हैं इक्वेशन 1, इसे लिखते हैं इक्वेशन 2। तो सबसे पहले लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y को उधर ले जाओ तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस 1। उधर ले जाओ मतलब y की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। अब इसकी बना दो टेबल, टेबल बना दो यहाँ पे। इसमें तो इजी है, कोई इशू नहीं है इसमें, तो है ना। 3 पॉइंट्स हम निकालते हैं एटलीस्ट। चलो थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं टेबल को, ठीक है। ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है बेटा। तो पुट कर दो x की जगह 0, 1 और 2। तो पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ जाएगा बेटा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। फिर रख दो पुट x इज इक्वल टू 1, तो y कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। फिर उसके बाद रख दो पुट x इज इक्वल टू 2, तो y कितना आ जाएगा बेटा, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये इसके पॉइंट्स आ गए। अब इसके पॉइंट्स देखो, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अभी फ्रैक्शन में आएंगे, ध्यान से देखना कि फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, क्योंकि बच्चों को फ्रैक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। ये इक्वेशन दे रखी है ना हमें, इज इक्वल टू 0। 2 में निकाल दो, सबको उधर ले जाओ, 2y को अपने पास रखो, 12 माइनस 3x, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपॉन में 2। y की वैल्यू तो आपने निकाल दी। अब इसकी बनाएंगे हम टेबल, ये x आ जाएगा और ये y आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमें x के प्लेस पे कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जो ये 0 कर दे। x के प्लेस 0 नहीं कर दे, सॉरी, इससे डिवाइड कर दे। x के प्लेस पे कोई ऐसी वैल्यू रखनी है कि वो डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाए। सबसे पहले हम क्या रखेंगे यहाँ पर, अगर हम 0 रख दें x के प्लेस पे, x के प्लेस पे हम क्या रख दें, 0। पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, y आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 3 इंटू 0 और अपॉन में 2, यह आ जाएगा 12 माइनस 0 अपॉन में 2 और यह आ जाएगा 12 अपॉन में 2, कट के कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो भी वैल्यू आप पुट करोगे और जो डिनोमिनेटर में होगा उसमें वही वैल्यू ऐड कर दो नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए। जैसे हमें पता लगाना है कि नेक्स्ट कौन सी वैल्यू उसमें पुट करें। अगर एक वैल्यू से आपका सोल्यूशन आ गया, एक इंटीजर आ गया, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर आ गया, नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए आप इसको इसमें ऐड कर दो, डिनोमिनेटर को। जैसे 0 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, 2। पुट y इज इक्वल टू 2, सॉरी x इज इक्वल टू 2। y कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, 12 माइनस 3 इंटू 2 और अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, 6 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 6 अपॉन में 2, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 3। ये आ गया हमारे पास 3। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, ये 2 है, ये भी 2 है, दोनों का ऐड कर दो, कितना आ गया, 4। तो नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या रखूंगा मैं,
4। ठीक है, पुट y x इज, x कितना आ जाएगा 4, तो y कितना आ जाएगा बेटा 12 माइनस 3 इंटू 4 और अपॉन में 2, 12 अपॉन में 12 अपॉन में 2, 0 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0। समझ गए? ये तो इजीली निकाल दोगे आप, ये वाले पॉइंट्स जो हैं इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम होती है इसमें, कोई भी एक पॉइंट निकाल दो पहले आप, एक तो निकल ही जाता है मोस्टली, आगे जो पॉइंट्स निकलेंगे उसमें आप ऐड करते जाओ। जैसे इसमें ऐड करा 2 आ गया, फिर इसमें ऐड करा 4 आ गया, वैल्यू पुट कर दो, पॉइंट्स आ जाएंगे। अब इन पॉइंट्स का बना दो ग्राफ। ठीक है, पॉइंट्स क्या है हमारे पास, सबसे पहले है इसका 0 और y1 है, तो x0 y1 कहाँ आएगा, x0 y1 ये है ना, लिख दो यहाँ पे x0 y1। नेक्स्ट पॉइंट क्या है x1 y2, x1 y2 ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है x2 2 y3, x हो गया हमारा 2, y हो गया हमारा 3, तो ये आ गया पॉइंट। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दो आप। ये है ना पॉइंट। ठीक है बेटा, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। इस पे लिख देंगे हम इक्वेशन, एग्जाम में ऐसे ही करना है आपको। ये लाइन ड्रॉ हो गई। इसके बाद x कितना है 0, y कितना है 6, y है 6, ये रहा है ना, ये पॉइंट लिख देना आप। ये कौन सा था, x1 और y2 ये था ना, x2 y3, x1 y2, और ये वाला जो पॉइंट था ये था x1 y2, और ये वाला जो पॉइंट था ये था हमारा x2 y3। ठीक है, इस पर हमने लाइन भी लिख दी। नेक्स्ट क्या है y6 ये रहा, x0 y6। नेक्स्ट पॉइंट x2 y3 ये रहा पॉइंट, ये सेम ही पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है x4, ये रहा x4 y0, तो ड्रॉ कर दो लाइन। ठीक है, ये कितना था हमारा, ठीक है ना, बन गई ये लाइन। और इस पे लिख दो इक्वेशन, कौन सी, 3x 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो, ये वाली लाइन और x एक्सिस, इसके बीच में ट्रायंगल बनना है। कौन सा बनना है बेटा, ये वाला। बन गया ना ट्रायंगल, नाम लिख दो इसे ए, इसे बी और इसे सी। क्या निकालने हैं हम इसके वर्टिसेस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या क्या है बेटा, ए के क्या है वर्टिसेस 2 3, बी के क्या है, ये है ना -1, ये वाला जो है ना पॉइंट यहाँ पे, ये -1 है और ये 4 है, ये वाला पॉइंट। ये मत ले लेना 1 वाला, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो लाइन आप ग्राफ बनाओगे तो आ जाएगी। ये हो जाएगा आपका -1 और 0, ये हो जाएगा -1 और 0, और दूसरा क्या पॉइंट आया 4 और दिस। ठीक है, समझ गए। एक चीज और आपको बताया था मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एग्जाम में पूछ लेता है, आर डी शर्मा वगैरह में दे रखा है। कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है ना। लेकिन इसमें बेस और हाइट कैसे निकालोगे आप बताओ, सोचो जरा भाई। बेस कितना है, -1 से 0 तक 1 यूनिट हो गई, और 0 से लेकर 4 तक एक ये यूनिट हो गई। कितने हो गई 4 और 1 कितने हो गए 5 यूनिट। यानी कि बेस कितना हो गया हमारे पास 5, और हाइट कितनी हो गई बेटा हमारे पास
एक्स को देखो, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, 2 हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गई, तो एरिया क्या आ गया बेटा इसका, एरिया हो गया 5 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर में निकलता है ना, ये हो गई आपकी ये आ गया आपका 5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इजी है, इसका तो इजी था, ये भी निकाल दिया, ये ग्राफ बना दिया, ट्राइंगल बना दिया, वर्टिसेस निकाल दिया, एरिया निकालना भी बता दिया आपको। तो वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और इस चैप्टर की जो है कंप्लीट जो है चैप्टर हमने एक्सरसाइज 3.1, 2 और 3 उसे भी कंप्लीट सॉल्व कराया है, उसके लिंक इस वीडियो के एंड में आपको शेयर कर देंगे। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल पे बने रहें, इसी तरह की ये वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।